हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो एडवांस मैथ में हमने मेंसुरेशन का टॉपिक शुरू कर रखा है और इसमें मैंने पिछली क्लास में ट्रायंगल कंप्लीट करवा दी थी। जितनी भी टाइप्स बनती थी त्रिभुज की वो मैंने कंप्लीट करवा दी। सो आज हम रेक्टेंगल आयत को कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। जितनी भी टाइप्स आयत के रिगार्डिंग बनती हैं और एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सभी करवाए गए हैं। सो इस क्लास से पहले आपको पहले ट्रायंगल सीखनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये क्लास देख सकते हो और बिल्कुल PYQ बेस्ड क्लास होगी। आपको क्लास देखने के बाद पता चलेगा कि क्लासेस बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। पहले मैंने आयत के रिगार्डिंग बताई हैं सारी चीज़ें कि कितने टाइप से बनती हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन भी करवाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब करते हैं हम रेक्टेंगल आयत। आयत क्या होती है? बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। ये आयत है भाई। आयत की प्रॉपर्टी देख लो एक बार, क्या होती है आयत। आयत की पहली बात तो आमने सामने की भुजाएं समान होती है भाई। पहली बात है या इसका इक्वल या जो है इसका इक्वल, ये इक्वल होती हैं। और 90 डिग्री का एंगल होता है। क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है हमारा। ठीक है जी। मान लो ये मैंने मान ली ABCD, ये चार हैं। इसमें ज्योमेट्री की भी प्रॉपर्टी बता देता हूँ भाई, एक दो काम आएगी आपके यारे। तो ABCD है। पहली बात तो क्या है इसमें, AB इक्वल टू CD है। यही तो बोला मैंने, यो A से B तक यो है और यो इसका इक्वल है। बस यही तो बात बोल ली है। अब ये क्या है? ये है AD, ये क्या है? CB, यानी BC किसके बराबर है? AD के। क्लियर? यानी ए बी बी ये इक्वल है। बस इतना ध्यान रखना था हमने। अब देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? अब सारे एंगल इसके 90 डिग्री के होते हैं। अब इसमें डायगोनल होता है। डायगोनल क्या होया करे? यो होया करे भाई डायगोनल, यो और इसका यो, ये है, ये इक्वल होया करे। क्या होते हैं ये? इक्वल। मतलब डायगोनल 1 इक्वल टू डायगोनल 2 इक्वल होते हैं आयत में। बस इन प्रॉपर्टी का आपने पता होना चाहिए। आयत में इसका जो है, तो ये देखो आयत है, ये आयत है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। इसका जो एरिया होता है, पहली बात तो एरिया क्या होता है? L गुणा B, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से इसके फॉर्मूले, अपनी कॉपी में नोट कर लेना भाई। ये है लेंथ, ये है ब्रेथ, ये है ब्रेथ, ये है ब्रेथ, ये भी लेंथ है, ये भी ब्रेथ है। ये और ये इक्वल होती है, ये और ये इक्वल होती है। या मतलब लंबाई होया करे, लेंथ बोलिया करे इंग्लिश में, इन्हें बोलिया करे चौड़ाई। अब देखो परिमाप है। परिमाप के बताया था हमने, कोई भी आकृति हो सारी भुजाओं का जोड़ है। मतलब इसका 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 चारों भुजाओं का जोड़ क्यों आकर परिमाप है। मतलब L प्लस में B चारों भुजाओं का जोड़ क्यों है? परिमाप होया करे। तो यो क्या है? 2L है और 2B है। ये मैं कॉमन ले लूँ इसमें, तो 2, तो क्या आ जाएगा परिमाप? 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होया करे? इसका परिमाप क्या होता है ये? मतलब 2 इंटू L प्लस B क्या होगा? परिमाप। अब इसका एरिया निकालना हो, एरिया क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, L गुणा B। अब ये क्या है? ये है डायगोनल। विकर्ण, विकर्ण कैसे निकलेगा? विकर्ण निकलेगा, विकर्ण देखो क्या है? विकर्ण निकलेगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। ठीक है? कैसे? ये क्यों किया भाई मैंने अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर? ये इसीलिए किया क्योंकि ये देखो यहाँ से, ये देखो 90 डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण बना है, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। एक राइट एंगल ट्रायंगल है और 90 डिग्री का कोण बन गया। या L दे रखी है, B दे रखी है, निकालना है। तो क्या होया करे? यो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर होया करे। ये खाली H निकालना है, तो ये अंडर रूट में नहीं आ जाएगा। इसने अंडर रूट करें तो इससे ये कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर द रूट। तो P की जगह यार L है और B की जगह B है। बस यही तो बात थी।
कुछ अलग थोड़ी है। क्लियर? बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं भाई आपने, 3, परिमाप, एरिया और विकर्ण, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन्हीं से। सो मैं आपको एक बार ना क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बार आयत बता देता हूँ कि आयत में कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं जो बूझे जाते हैं। उससे आपको फिर ये हो जाएगा कि हाँ मैंने इतनी चीज़ पढ़नी है, और फिर आप आसानी से पढ़ भी पाओगे। देखो ये आयत है, ये आपको पता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो एरिया क्या हो गया? एरिया हो गया लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी परिमाप, परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि क्या होता है परिमाप। फिर होता है तीसरा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये यहाँ पे ये भी सिखा दिया मैंने कि पाइथागोरस प्रमेय में होती है ये वाली, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। इसके बाद देखो आप, इसके डायगोनल समान होते हैं, ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। देखो ये मान लिया मैंने, ये भुजाएं मान ली इसकी ए बी सी और डी, ये होती है, यो मान लिया ओ है, ये ओ है, सेंटर ओ है, ठीक है। और ये एल, ये बी, ये तो है ही लेंथ और ब्रेथ। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो आपको पता है ए बी इक्वल टू क्या होता है? सी डी। ये लेंथ है, ये इसके इक्वल है, तो ये भुजा कौन सी है? ए से बी, तो सी से डी, तो ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब ये देखो ये है बी सी, तो बी सी इक्वल टू किसके है? ए डी के, ए डी के। ये बस मैंने भुजाएं लिख दी, कुछ अलग नहीं लिखा, यानी ये इसके इक्वल है, क्योंकि आमने सामने की आयत की भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमने ए सी निकालना हो, ए सी, तो ए सी क्या होता है? ए सी आपने अगर निकालना है, देखो ये निकालना है ए सी, ये क्या डायगोनल है, ये तो डायगोनल ए सी निकाल लो, या फिर ये निकाल लो, क्या ये बी डी, ये भी डायगोनल है, या बी डी, दोनों समान होते हैं इसके, तो ये निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे? ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर लिख लो, या फिर आप लिख लो, हमने लेंथ ब्रेथ मान रखी है, एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी यही बात लिख दी मैंने, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ अलग नहीं है, बस मैंने ये बुझाई इनकी मान ली, साइड्स मान ली कि ये ए बी साइड है, ये बी सी है, ये सी डी है, बस, ठीक है। अगर हमने ये निकालना हो इसमें ओ ए निकालना हो, या ओ सी निकालना हो, या ओ डी ओ निकालना हो, या ओ बी निकालना हो, तो ये निकालना हो, देखो ए ओ निकालना हो हमने, ओ सी निकालना हो, या ओ बी निकालना हो, ओ ए ओ सी या ओ बी या ओ डी, ये सारी इक्वल होती हैं। ये क्या होती हैं? ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरी क्या है? ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट है, तो इसकी आधी हो जाएगी, बस ये आधी होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगली बात एक और, अगर हमने एरिया निकालना हो इनका, मान लो इसका निकालना हमने एरिया, इसका सिर्फ इसका, एक आयत है और आयत में इसका निकालना है, किसका? ए ओ डी, ए ओ डी का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो ए ओ डी का हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? किसी भी चीज़ का एरिया निकालना हो, इसमें एरिया निकालना हो हमने, या तो हमने ए ओ डी का निकालना हो, या एरिया हमने इसका निकालना हो, ए इसका, डी ओ सी का, या इसका निकालना हो हमने बी ओ सी का, या हमने इसका निकालना हो ए बी ओ का। तो ये क्या होता है? एरिया क्या होता है? देखो 1 2 3 4 4 पार्ट हैं, ये इक्वली बन रहे हैं, और इसका एरिया क्या होता है? लेंथ गुणा ब्रेथ, लेंथ गुणा ब्रेथ होता है आयत का एरिया, तो इसका क्या हो जाएगा? 4 गुना, यानी अगर एक पार्ट का निकालना, अगर ए और डी निकालना है तो 4 पार्ट हैं, सीधी सी बात, यह सिंपल सी, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार साफ करता हूँ, ये देखो ये है एक आयत, या ए है, बी है, सी है, डी है, और ये मान लिया मैंने, ये है, ये ओ है, मैंने सिर्फ ये निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या ये 1 2 3 4 4 पार्ट है, मतलब एक पार्ट है आयत का क्षेत्रफल के, और लंबाई गुणा में चौड़ाई, तो इसका 4 पार्ट, तो 4 से भाग दे दें, कोई से का निकालना हो तो लेंथ गुणा ब्रेथ बटे में 4, ये एरिया होता है, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
एक कॉन्सेप्ट ये आता है पेपर में, एक आयत है और आयत के अंदर वर्थ है, आयत के अंदर वर्थ है, जिसको हम स्मॉल आर बोलते हैं, जिसको हम अंत त्रिज्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं इसको, अंत त्रिज्या। ये हमें फाइंड आउट करना हो। देखो क्या है, ये पूरी आयत है भाई, पूरी आयत है, ये वर्थ है, तो ये क्या है, ये देखो ये क्या है, ये पूरी क्या है, ये या लेंथ और या लेंथ समान है ना, या भी ब्रेथ है तो या भी ब्रेथ है, या पूरी ब्रेथ है, पूरी अगर या ब्रेथ है यानी चौड़ाई है तो यह कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या b/2 हो जाएगी या b/2 हो जाएगी। तो कोई सर्कल है, सर्कल की या पूरी या क्या, ये डायमीटर हो, व्यास हो, तो इसका आधा ही त्रिज्या अगर है, या त्रिज्या हो तो या b/2 हो जाएगी। यानी अगर हमने आयत के अंदर अगर वर्थ है और उसकी इन रेडियस निकालनी हो, छोटी आर निकालनी हो, स्मॉल आर, तो सीधा है हमने ब्रेथ का आधा कर देना है, ब्रेथ का आधा कर देना है बस, ठीक है। और अगर हमने बड़ी आर निकालना हो, जिसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं, बस अभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी कराऊंगा, बस एक बार ये पता चल जाएगी क्या क्या क्वेश्चन बूझे जाते हैं इसमें, तो उससे आपका एक माइंड मैप हो जाएगा, आसानी होगी चीज़ों को। देखो बड़ी आर निकालनी हो, बड़ी आर का मतलब क्या होता है, एक आयत है और इसके बाहर का वर्थ है, इसके बाहर का वर्थ है, तो इसमें ये देखो ये क्या है, ये आयत का क्या है, ये आयत है, आयत का ये क्या हो, डायगोनल, ये डायगोनल ये इसका क्या, डायमीटर है, डायमीटर विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण निकालना तो l² पर b² होता है, ठीक होता है। ये पूरा व्यास है तो इसका आधा हो जाएगा, तो यह हो जाएगी बड़ी आर। तो हमने बड़ी आर निकालनी हो तो ऐसे निकाल लेंगे, बस दो बातें होती हैं। एक कॉन्सेप्ट हो रहा है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, एक आयत है, एक आयत है और इसके बाहर की ओर एक और आयत है या कोई भी रास्ता है, कुछ भी है, इसके बाहर की ओर, इसके बाहर की ओर है भाई। तो कैसे, अगर बाहर की ओर हो, ये अपने कॉपी में नोट कर लेना, बाहर की ओर, ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, बाहर की ओर हो अगर तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 2d होता है इनका डिफरेंस, ये वाला नु आ जाएगा। एक आयत की लंबाई चौड़ाई इतनी, इसके चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो वो 4 मीटर चौड़ा रास्ता वो d होता है, 2d इंटू l प्लस में b प्लस 2d। तो बाहर की ओर हो तो ये, और अगर मान लो एक आयत है, इसके अंदर की ओर हो तो इसके अंदर की ओर एक क्या है, कोई एरिया है अंदर की तरफ, अंदर की ओर अगर हो तो कैसे करेंगे, तो 2d, d वही होता है जो डिफरेंस है, लेंथ प्लस ब्रेथ माइनस 2d। क्लियर। एक चीज और होती है इसमें, मान लो एक ये है आयत है और इसके भीतर का या नुगाड़ है या गाड़ है, इस प्रकार की क्वेश्चन आएंगे जब आपको पता चल जाएगा, बस एक बार देख लो, आपको ये पता चल जाएगा ना कि आयत में 5 से 7 चीज़ें बूझ जाती हैं, फिर आसानी होगी चीज़ों को सीखने में। अगर इस प्रकार का कोई एरिया है, यानी लेंथ और ब्रेथ के अनुदिश कोई समान चौड़ाई का रास्ता है, समान चौड़ाई का कोई पथ है, तो उसको, इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इंटू l प्लस में b माइनस d। बस ये फॉर्मूले होते हैं 3। तो हमने आयत में सिर्फ यही चीज़ पढ़नी होती है भाई, ये 5 से 7 चीज़ें हैं। पहली तो ये, पहली, दूसरी, तीसरी, 3 पॉइंट। इसके बाद होता है चौथा पॉइंट यानी स्मॉल आर इन रेडियस, 5वां पॉइंट बड़ी आर, ठीक है। इसके बाद 6ठा पॉइंट एरिया निकालना, 7वां पॉइंट पेरीमीटर निकालना, 8वां पॉइंट विकर्ण निकालना, और 9वां पॉइंट ये कोई पॉइंट नहीं होता, बस ये कॉमन सेंस है, ये तो बस वैसे ही सिखा दिया था, ठीक है। तो 8 बातें हमने आयत में पढ़नी है। ये हम 1 बाय 1 इन 8 पॉइंट्स पे क्वेश्चन देखते हैं, बस यही क्वेश्चन बनते हैं आयत के। क्वेश्चन देखो अब, ये चतुर्भुज के ये बाद में करवाऊंगा, मैं अपने हिसाब से करवाऊंगा, पहले थोड़े इजी फिर थोड़े हार्ड, मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल चलेगा। ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, 62 क्वेश्चन देखो। एक आयत की लंबाई 30 सेंटीमीटर 30 मीटर और चौड़ाई है 23 मीटर, इसका एरिया बताना है, तो बता दोगे आप क्या एरिया क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ। तो 30 मीटर लेंथ है और चौड़ाई है 23 मीटर, 23 क्या होना था 690 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, बस ये एरिया था। ऑप्शन नंबर सी।
63 में एक आयत की लंबाई 40 और चौड़ाई 18, 18 चौक 72, 720 मीटर स्क्वायर। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगला देखो क्या दे रखा है 64, एक आयत का क्षेत्रफल दे दिया, अब की बार आयत का एरिया दे दिया 1350 मीटर, इसकी चौड़ाई दे दी, इसकी लंबाई बुझ रखी है। तो बता सकते हैं एरिया किसके इक्वल होता है आयत का लंबाई गुणा में चौड़ाई। अब एरिया इसने दे रखा है 1350 इक्वल टू लेंथ हमने निकालनी है, ब्रेथ दे रखी है 30। तो काट देंगे 0 से 0, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 45 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। 65 का आप निकालना। 66 का देखो क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई दे रखी है 14 मीटर और चौड़ाई दे रखी है 8 मीटर। इसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल होता है। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल होता है। तो आयत की देखो, आयत मान देता हूं मैं एक बार, आयत मान दी, या लेंथ हुआ है या ब्रेथ हुआ है। अब इसने क्या दे दिया, आयत की लंबाई दे दी 14 और चौड़ाई दे दी 8, और ये बूझ लिया। ये बताओ विकर्ण, ये बताओ ये। तो कैसे निकालेंगे विकर्ण, डायगोनल विकर्ण को कैसे निकालते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अंडर रूट कर देंगे एल का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 प्लस बी कितनी है, चौड़ाई कितनी 8, 8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट ये बीच को जोड़ दो 6 और 4 10, 19 6 25 1 26, तो अंडर रूट 260 आ गया। अंडर रूट 260 आ गया। अब इसको 260 को छोटा कैसे करेंगे भाई, तो इसको छोटा देखो कैसे करेंगे। अब अंडर रूट 260 है, ये भी इसको छोटा करना है। क्या है ये है 26 को क्या कह सकता हूं मैं, 13 गुणा 2 कह सकता हूं 26 को। और यो 10 है, इसको क्या कह सकता हूं 2 गुणा 5 कह सकता हूं। और यो अंडर रूट में ही 2 दे 2 आगे भीतर में जोड़ा बन दिए, बाहर काट सका भीतर 2 होंगे, बाहर लकड़ेगा तो 1 2 निकले यार 13 पंजे 65, तो 2 रूट 65 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला देखो 67, एक आयत की लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, इसका विकर्ण निकालना हमने। तो आयत की लंबाई कितनी है, आयत है या 12 है और या 8 है, यो विकर्ण निकालना है। तो अंडर रूट 12 स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, कितना आ गया 4 4 8 14 से 208 आ गया, 208 आ गया। अब इसको ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं। देखो ये क्या है 4 रूट 3 है, 4 रूट 3, 4 अगर भीतर ले जाना है तो भीतर 2 बार लिख दूंगा 4 को, 4 चौक 16 3 48, तो ये उत्तर कौन है, यो सह उत्तर यो। या इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे भाई, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। कैसे करने, 2 से भाग के देखना एक बार, ये हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 104। ये भी इसको कह सकते हैं 2 गुणा 52, ये 52 को कह सकते हैं 13 चौके 52, मतलब 4 गुणा 13। तो इसको मैं अगर लिखूं इसके फैक्टर, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 ये आ गया, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 13, 16 गुणा 13 आ गया, 16 गुणा 13 आ गया। इब एक जोड़ा काट दिया बाहर, इब एक और जोड़ा काट दिया बाहर, मतलब 4 रूट 13 आ गया, ये आ गया 4 रूट 13। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगला देखो क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। एक आयत है, लंबाई है 26, चौड़ाई है 10, इसका परिमाप बताना। देखो यह 26 है तो यह भी 26 है, यो 10 है तो यह भी 10 है, क्योंकि ये सेम होती है ना, बराबर होती है। इनका परिमाप बताना, इन सारे जोड़ कर दो, 26 26 52 और 20 72 सेंटीमीटर आ गई, परिमाप होगा यो। या फॉर्मूला तो सेट करो, तो 2 इंटू एल प्लस बी, 2 लेंथ कितनी है 26 प्लस में ब्रेथ 10, 26 10 37 दूनी 72, बस ऐसे कर लो, आप पे डिपेंड है। अगला देखो आसान है बिल्कुल। आयत, एक आयत का परिमाप दे दिया भाई 210, चौड़ाई दे दी 25, लंबाई बूझ रखी है। तो एक आयत है या चौड़ाई दे रखी है 25, इसका बेरा कोनी, इसका भी कोनी बेरा रिया है 25, और इन चारों का जोड़ है 210। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है। अब परिमाप तो दे रखा है 210, 2 इंटू लेंथ हमने निकालनी है, ब्रेथ दे रखी है 25, तो 210 इंटू 2L प्लस में 2 दूनी 25 दूनी 50, तो 50 घटाएंगे यार है, तो कितना बच जाएगा 160 बराबर 2L
2 से काटेंगे 80, तो 80 की क्या आ जाएगी हमारी लेंथ। मतलब या 80 थी या 80 थी, इनको सारा को जोड़िए, 80 80 160 है और 25 25 50, 160 50 210, सिंपल सी बात है। 80 आ गई, 80 आ गई। क्लियर है ना भाई, बिल्कुल आसान है, मेंसुरेशन बिल्कुल आसान है। अगला देखो क्या दे रखा है, 69 हो गया हमारा, ये भी हो गया। ये देखो क्या दे रखा है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 13 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल बताओ। बिल्कुल आसान है। एक आयताकार मैदान है भाई, भुजा है 5, एक भुजा है 5 यानी 5 है, और विकर्ण है 13, विकर्ण है 13, तो एरिया बताना है हमने। क्षेत्रफल बताना क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ। अब हमने लंबाई का तो बेरा पाट गया, चौड़ाई का तो कौन बेरा। तो देखो यहाँ पे आपने ट्रिपलेट दिख रहा है, ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट लगेगा बस। तो 5 12 या 12, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, तो ये है 12, ये 12 है, तो ये एरिया निकाल दो, 5 गुणा में 12, लंबाई थी 5, चौड़ाई थी 12, 12 पंजे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ऑप्शन नंबर सी आया समझ में। अगला देखो क्या दे रखा है, एक आयत का विकर्ण दे रखा है भाई 13 और परिमाप है 34, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। अगर आपने इनकी जड़ आ गई ना भाई समझ में, फिर ये किससे डालता कि में भी बूझ लो, तरोड़ मरोड़ का क्वेश्चन आप निकाल दोगे। देखो क्या दे रखा है, एक आयत का विकर्ण 13 है, ये 13 दे रखा, ठीक है भाई, और परिमाप 34 है, परिमाप 34 है, परिमाप दे रखा है 34, मतलब सारी भुजाओं का जोड़ 34 है। अब ये आड़े विकर्ण 13 दिख दिया, मैंने दिखगी 5 12 13, ट्रिपलेट थी 5 12 13, या 5 है तो या भी 5 होगी, या 12 है तो या भी 12 होगी, इनका सारा जोड़ करिए, 12 12 24, 5 और 5 10, 24 और 10 34, तो मतलब फिट है मामला। और क्षेत्रफल बूझ लिया, तो 5 गुणा 12 कितना आ गया, 60 सेंटीमीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया भाई। क्लियर। अगला देखो, अगला भी आप कर सकते हो। क्या दे रखा है, विकर्ण 13 है और परिमाप 38 है, परिमाप 38 है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना है हमने। तो कैसे बताएंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब कैया का नुकम है कि हमारे ये ट्रिपलेट याद ना हो, तो हम कैसे करें भाई। और यहाँ पे ट्रिपलेट काम भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे परिमाप 38 दे दिया। देखो क्या दे रखा है, एक बार क्वेश्चन देखो, ये है एक आयत है, क्वेश्चन दे दिया, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर और परिमाप 38 है, तो आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का विकर्ण, विकर्ण कितना दे रखा है इसने, विकर्ण दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये है 13 है। विकर्ण कैसे निकालते हैं, विकर्ण विकर्ण कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ये होता है विकर्ण, ये होता होगा। ये 13 है, अब पर ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये परिमाप कितना है, परिमाप है, इसने दे दिया परिमाप 38, परिमाप दे दिया 38 मीटर। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 38 है, तो 2 से काटेंगे 19, तो एल प्लस बी कितना आ गया, यहाँ पे एल प्लस बी आ रहा है 19, और यहाँ पे अगर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, एच का स्क्वायर कितना है 13 है, 13 स्क्वायर कितना हो गया 169, यानी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर करूं मैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं तो आएगा 169। समझ रहे हो बात को। देखो एक बात बताओ, ये 13 कैसे आया होगा, ये 13 आया होगा एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, फिर मैंने इसको अंडर रूट किया, यहाँ पे ये किया, इससे ये काटा, जब ये एच का मान यहाँ 13 आया होगा, जब ये तो आया होगा, तो मैंने ये काटा है, ये मैं इसने मान लो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल टू है, एच का स्क्वायर, ये मैंने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, तो एच का स्क्वायर करते हो तो 13 का स्क्वायर 169 से, ये बात लिखी है। अब देखो ये अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट बन गया, एक क्या बन गया, आपको अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 169
और L प्लस बी दे रखा है 13 19। ठीक है, अब हमने निकालना है यार आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ गुणा ब्रेथ, ये है। अब इन दो ये दो चीज दे रखी हैं, हम यहाँ से क्या चीज निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होया कर है, क्या होया कर है, L प्लस बी का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2LB, ये फॉर्मूला होता है। यानी तो हमने ये तो देखा होगा A प्लस बी का स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर प्लस में 2AB, देखा है ना। बस मैंने A और B की जगह L प्लस बी लिख दिया। अब देखो L प्लस बी है, L प्लस बी का स्क्वायर 19 का स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पे 361 इक्वल टू L स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू पहले तो दे रखी है 169 और प्लस में 2LB। अब 361 माइनस 169 कर देंगे हम और इक्वल टू 2LB। तो इसको घटाओ, 11 में से 9 गए 2, 15 में से 6 गए 9 और 2 में से गया 1 इक्वल टू 2LB। 2 से मैं इसको काटूंगा, 2 नीम 18 2 6 12, मतलब LB क्या आ गया, LB तो निकालना था आयत का क्षेत्रफल, तो 96 मीटर स्क्वायर आ गया। तो क्या आ गया 96 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? किसको नहीं आया समझ में? नहीं आया तो एक बार और वीडियो ने बैक करके देख लियो। ये नहीं आया तो 73 का आ जाएगा भाई। 73 का भी सेम है। क्या दे रखा है, एक आयत का विकर्ण दे रखा 15 मीटर और परिमाप दे रखा है 40 मीटर और आयत का क्षेत्रफल निकालना है। एक तो आयत का विकर्ण दे रखा है कितना 15 मीटर, एक दे रखा है परिमाप 40 मीटर। ये परिमाप 40 मीटर, परिमाप होता 2 इंटू L प्लस बी इक्वल टू 40 दे रखा है इसने, तो L प्लस बी यहाँ से कितनी आगे हमारी, यहाँ पे आ गई 20, ये 20 से कट गया। ये विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो इक्वल टू H होता है, H होता है। अगर हमने खाली L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर करा तो कैसे करेंगे इसको, तो सीधा ये हो जाएगा, ये L स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर जो है इक्वल टू H का स्क्वायर का इक्वल होगा। हम नहीं ये दो चीजें, तो H का स्क्वायर कितना है 225, यानी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू है 225। ये हमने L भी निकालना है, L गुणा बी, क्यों आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये दो इक्वेशन दे रखी, इसे निकाल लेंगे तो क्या होता है A प्लस बी मान लो भाई L प्लस बी ने, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। अब A प्लस बी क्या है, A प्लस बी ये है 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है 225 प्लस में 2AB। अब ये इसमें से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, ये 225 75 बच गया 175 बच गया 2AB। 2 से काटेंगे तो कितना है 2 16 2 14 2 5 10 87.5। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। सबको आया समझ में? तो इस प्रकार से निकालना भाई ये। अगला देखो, अगला क्या दे रखा है 74। एक आयताकार प्लाट की लंबाई दे रखी 35 मीटर, चौड़ाई दे रखी 20 मीटर, 15 रुपये प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल करने का खर्च है, तो उसे समतल करने का टोटल खर्च कितना आएगा। देखो एक पहली बात तो आयत है ये है आयत, इसकी लंबाई है 35 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है। अब जो इसको 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल करे है, तो इसका एरिया जितना होगा न, उसका पहले हम एरिया निकालेंगे और फिर प्रति वर्ग मीटर से गुणा कर देंगे। एरिया कितना होगा इसका L गुणा बी, L कितनी है 35, ब्रेथ कितनी है 20, तो 35 दूनी 70, 700 मीटर स्क्वायर है। टोटल एरिया है 700 मीटर स्क्वायर है। ये 15 रुपये लग गए हैं 1 मीटर स्क्वायर के, तो 700 मीटर स्क्वायर कितने रुपये लग जाए, तो 15 से 105 और 2 0, इतने रुपये लग जाओगे बस। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अगला भी सेम है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई, एरिया निकाल देंगे हम। तो 18 मीटर लंबाई है और 12 मीटर चौड़ाई, तो 18 12 गुणा कितनी होती है 216। 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर लग गया है, तो टोटल एरिया 216, तो 20 रुपये 1 मीटर के लग गए, तो कितने आ जाएंगे कि
ये हो जाएगा 432 जीरो, इतने रुपये आ जाएंगे सर। हाँ इतने आ गए, 4320 इतने रुपये आ जाएंगे बस। ठीक है, अगला देखो क्या दे रखा 76 का। एक आयताकार भूमि का एरिया दे रखा भाई 300 मीटर, इसकी एक भुजा दे रखी 15 मीटर है, और इसको इसके चारों तरफ तार बांधने का खर्च 25 रुपये मीटर है, तो खर्च बताएं। अब देखो क्या करेंगे, एक आयताकार यो है आयताकार, इसकी एक भुजा है 15 मीटर और इसका एरिया दे रखा है 300 मीटर। अब 300 मीटर स्क्वायर एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ गुणा ब्रेथ होता है। लेंथ कितनी है 15 मीटर, तो ब्रेथ कितनी होगी 20 मीटर मिलेगी, क्योंकि 15 से इसको काटेंगे तो 20 आ जाएगा ब्रेथ, तो 20 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई है। अब योनु का भाई इसके चारों तरफ तार बांधने का खर्च 25 रुपये प्रति मीटर है। योनु का इसको चारों तरफ अड़क है तार बांधा, हाँ चारों तरफ का मतलब इसका पेरीमीटर न बांधा। हाँ टोटल पेरीमीटर कितना है, ये 15 मीटर या लंबाई है, तो यह भी 15 मीटर है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर। अब टोटल एरिया कितना है, वो पेरीमीटर निकाल दो। पेरीमीटर कैसे निकालोगे आप, 2 × L + B, यो कर लो यार, इन्हें सारा जोड़ दो भाई, 15 और 20 35, 35 और 35 70, टोटल 70 मीटर है। 70 मीटर है टोटल एरिया, 70 मीटर है और 25 रुपये प्रति मीटर लाग है, तो 70 मीटर टोटल एरिया, 25 रुपये 1 मीटर के लागे, तो 25 × 175 1750 रुपये लाग जाएंगे टोटल, 1750। ऑप्शन नंबर बी आया समझ में। अब देखो बिल्कुल आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। 77 क्या दे रखा, एक आयताकार भूमिखंड का क्षेत्रफल 540 वर्ग मीटर है, इसकी एक भुजा 18 मीटर और इसके चारों तरफ तार बांधने का खर्च 30 रुपये प्रति मीटर है, तो खर्च बताना है। एक आयताकार भूमि है, मान लो अपना एक प्लाट है भाई, आयताकार प्लाट है, उसका एरिया 540 है, 540 स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब एक भुजा 18 है, अगर एक भुजा 18 है तो यह क्या होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 18 गुणा में दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा क्या निकलाएगी 18 × 3 = 30, और लंबाई हमेशा बड़ी होती है आयत की और चौड़ाई छोटी होती है, तो 18 मीटर इसकी जो है चौड़ाई है और 30 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब इसने क्या कहा है, इसने कहा कि इसके चारों तरफ तार बांधने हैं, तो चारों तरफ तार बांधने हैं, प्लाट के चारों ओर बांधने, तो मतलब परिमाप पे बांधने हैं। परिमाप पर टोटल परिमाप कितना होगा, परिमाप क्या होता है, या 30 है तो यह भी 30 होगी, यो 18 है तो यो भी 18 होगा। वैसे परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, ये परिमाप होता है। या सीधा नु कर लो, 30 और 30 60 है, और 18 18 36 60 और 36 96, सारी भुजाओं का जोड़ ही परिमाप होता है भाई। या इसमें टेकोगे तो 2 × 18 + में 30, तो 30 ये आ गया, कितना आ गया ये 48 दूनी 96, तो 96 आ गया, 96 मीटर। अब 30 रुपये 1 मीटर के लग गए, तो 96 मीटर हमारा परिमाप आ गया, 30 रुपये 1 मीटर के, तो 0 3 × 18 3 × 27 28, तो 2880 रुपये लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। अगला देखो क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान नहीं है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। क्षेत्रफल का एक तो क्या दे दिया इसने, फाइंड द एरिया, एरिया निकालना है। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। एक तो एरिया निकालना है, परिमाप निकालना है, और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से घेरा डालने का खर्च भी बताना है। तो सारी चीज बता देंगे, क्या दिक्कत है। आयताकार की लंबाई और चौड़ाई दे दो, सारी चीज निकाल सकते हैं हम। लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर। पहली बात तो एरिया क्या होगा, 10 × 60, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एरिया आ गया हमारा 60 मीटर स्क्वायर। और फिर इसने परिमाप पूछा, परिमाप क्या होता है, सारी भुजा का जोड़, या 10 है तो यह भी 10 है, या 6 है तो यह भी चौड़ाई 6 है, तो इन चारों जोड़ांगे तो 10 और 10 20, 6 से 12 20 और 12 32, तो 32 मीटर के आ गया परिमाप आ गया। और 5 रुपये प्रति मीटर की दर से लग गए हैं,
तो चारों तरफ लागेंगे, इसका घेरा डालना है तो इसका परिमाप पर डालेंगे इसको कवर करने के लिए। तो 32 मीटर है तो 32 5 रुपये 1 मीटर के लाग गए तो 160 रुपये ये लाग जाएंगे। बस ये बुझी थी 3 बात। ऑप्शन नंबर ए। 79 एक आयताकार लॉन की भुजा का अनुपात है 3:4। इसका एरिया है 1200 मीटर स्क्वायर और लॉन के विकर्ण की लंबाई बतानी है, बता देंगे। क्या है देखो, साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन इज 3:4। एक आयताकार है उसकी भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो 4 हमने या मानी है 3 या मानी, क्योंकि चौड़ाई छोटी होया करे तो 4 या मान ली मैंने 3 या मान ली, ठीक है। तो 4x मान ली 3x मान ली। अब इसका एरिया क्या है 1200 मीटर, तो 4x गुणा में 3x लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया मैंने और इक्वल टू इसने दे रखा कि एरिया है 1200। इसको काटेंगे 4 दिए 12, 100 बच गया, 100 बच गया। एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर आ गया। x और x को जोड़ेंगे ना तो 2x बनता है और x के साथ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होता है, ठीक है। अब x स्क्वायर 100 है तो x कितना आ जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 10, x आ गया 10, यानी यह संख्या थी 40 या थी 30। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा है कि विकर्ण बताओ। तो यह क्या है, लेंथ ये क्या है ब्रेथ, तो विकर्ण क्या होया रही हो। अब आपको दिख रहा है 30 40 मन तो बेरा 50, कैसे पता चला, ट्रिपलेट होगा 3 4 5, 3 दे रखा था 4 दे रखा था तो 5 लाख 0 ला दी बस, तो ये 30 40 तो विकर्ण क्या हो जाएगा 50, ठीक है। इस प्रकार कर सकते हो, ट्रिपलेट याद होने चाहिए भाई, अदरवाइज विकर्ण निकालना है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, या 40 है या 30 है। विकर्ण का जो फॉर्मूला होया करे √L² + B² होया करे, तो 40 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर कर लियो 1600 और 900 2550 का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सेम है 80 का, तुम खुद करियो, सेम यही कॉन्सेप्ट है। 81 का देखो, एक आयताकार भूमिखंड का एरिया है 300 मीटर और एक भुजा 15 है तो परिमाप बताए। देखो अगर आपने नु पता है ना, आयत कह दी मैंने, आयत कह दी तो आपने अगर नु पता है या आयत हुआ है भाई, या लंबाई हो या चौड़ाई हुआ है और यो इसका विकर्ण हुआ है, एरिया इसका काटेंगे तो LBA होगा। अगर परिमाप काटेंगे तो सारी संख्या होगा जोड़, तो L + L + B + B सारे जोड़ दूंगा भुजाओं ने तो उसका परिमाप आ जाएगा। और अगर विकर्ण काट दूंगा तो L² + B² यो विकर्ण हो। तो बस इन 3 बातें पता होना चाहिए, सारे सवाल सॉल्व हो जाए, चाहे कुछ भी पूछो, कॉन्सेप्ट समझना हमने। अब देखो एरिया दे दिया इसने 300 मीटर, क्षेत्रफल दे दिया इसने 300 मीटर और एक भुजा 15 है, एक भुजा 15 है तो दूसरी भुजा क्या होगी 20, यानी इससे काटोगे तो 20 से कट जाएगा। तो 20 मीटर लंबाई थी, 15 मीटर इसकी चौड़ाई थी। परिमाप बताना है, या 20 है तो या भी 20 है, या 15 है तो या भी 15, इन चार मान जोड़ दो। अब 15 15 30 और 40 70, तो 70 मीटर था इसका परिमाप, ठीक है। बस आपको पता होना चाहिए कि आयत क्या होती है। 82 एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है और इसका क्षेत्रफल है 288 स्क्वायर मीटर, तो आयत का परिमाप बताओ। एक आयत है, इसकी चौड़ाई से दुगुनी, चौड़ाई मान ली मैंने x या है 2x, क्लियर। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या होगी 2x गुना में x = 288, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होती है एरिया। तो ये क्या होगा 2x² = 288, 2 से काटूंगा तो 1 4 4, तो x² 144 है तो किसका स्क्वायर रूट है ये 12 का स्क्वायर है 144, तो x की वैल्यू आ गई 12। तो परिमाप बताना है, तो यह संख्या 12 थी या 24 थी, तो 2 × L + B 24 + 12, 24 12 36 दूनी 72, तो 72 मीटर उसका पेरीमीटर यानी परिमाप है। लास्ट टाइप बच गई और काफी अच्छी टाइप है ये। क्वेश्चन नंबर 83, तो मैंने जो 7 से 8 पॉइंट बताए थे उनमें में से ये लास्ट वाले पॉइंट है जो आयताकार, मैंने बाहर की ओर हो कोई रास्ता या अंदर की ओर हो या कोई और अनुदिश समान कोई पथ हो, तो उस प्रकार एक क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दे रखा है। 83
एक आयताकार पार्क की लंबाई है और चौड़ाई है। पार्क की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। इस पार्क के बाहर 4 और 2 मीटर चौड़ा रास्ता। भाई कोई आयत है, ठीक है, देखो ये आयत है, ये है एक रेक्टेंगल, ये है 20 मीटर इसकी लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई। जो क्वेश्चन में दिया वही लिख दिया। इस पार्क के बाहर 4 और, तो पार्क के बाहर 4 और लो, पार्क के बाहर 4 और मैंने लिख दिया। कितना है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, 2 मीटर चौड़ा, ठीक है। तो रास्ते का अक्ष क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने रास्ते का अक्ष क्षेत्रफल बताना है, तो कैसे पता करेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, बार की ओर, बार की ओर जब हमने निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 2d इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस में 2d। ये आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो 2d, d क्या है, ये जो बार 4 और 2 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, ये है 2 मीटर, d की वैल्यू। तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू एल प्लस बी, 20 प्लस 12, 20 प्लस 12 प्लस में 2d, 2 दूनी 4। तो 20 12 32 और 4 36, 36 चौका 144। तो ये आ गया 36 और ये गुना में बार था 4, तो 144 मीटर स्क्वायर उस रास्ते का अक्ष क्षेत्रफल है। इस प्रकार से निकालना। इस प्रकार से मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे कि आपको काम आ जाएंगे, ठीक है। आया सबको समझ में। फॉर्मूला से करना है तो इस प्रकार करना है। अगर हमने वैसे बेसिक से करना है तो बेसिक से कैसे करें, क्वेश्चन है क्या, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो देखो बेसिक से करना हो तो कैसे करेंगे, ये एक ट्रायंगल थी, ये एक रेक्टेंगल थी, ये ठीक है। इसकी 20 और 12 मीटर क्या थी, लंबाई और चौड़ाई। ये शुरू वाली लाइन में यही दे रखा है इसने। इसके बाद क्या कहा इसने कि इसके चारों तरफ क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता। इसके पार्क के चारों तरफ देखो, ये मैंने बार एक और चौड़ा रास्ता बना दिया सेम, ठीक है। 2 मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब 2 मीटर देखो, ये यहाँ पे कितना है चौड़ा, 2 मीटर, यहाँ पे कितना है 2 मीटर। तो ये 20, ये 2 और 2 4, इसकी जो पूरी लेंथ होगी जो बार वाला की, तो इसकी कितनी आ गई 24 मीटर लेंथ यानी लंबाई। और अब चौड़ाई ये 12 मीटर है, या ए यहाँ से लेकर यहाँ तक कि ये है 12 मीटर। 2 मीटर चौड़ा है तो 2 मीटर यहाँ से, 2 मीटर यहाँ से। तो 12 2 4 2 6, 12 2 14 2 16, यानी ये बार वाली ये टोटल कितनी आ गई, पूरी निकालें अगर ये, तो ये कितनी है 16। तो 16 आ गई क्या, ब्रेथ। 16 ब्रेथ आ गई, 24 लंबाई है और 16 चौड़ाई है। तो 24 मीटर गुणा में 16 मीटर, ये किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, या बार जो आपने दिख रही है ये वाली बार वाली, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। माइनस अब ये भीतर वाली देखो, ये 20 और 12, 20 मीटर इसकी लंबाई, 12 इसकी चौड़ाई। अगर हम भीतरली मतलब बार वाली घटा देंगे तो ये बीच वाला रास्ते का तो आ जाऊगा, रास्ते का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। तो इसमें से घटा दो 20 गुणा 12, तो 24 गुणा 16 कितना होता है 384, और 12 गुणा में 20 कितना होता है 240। तो कितना बच गया 144 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल था वो 144 मीटर स्क्वायर था, ठीक है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो और देखो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, किसी भी टाइप से पूछ लो फिर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। फिर अगला देखो, एक आयताकार ओल की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 10 मीटर है। इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा बरामदा है। बरामदे का क्षेत्रफल बताना। इसके चारों तरफ तो बार क्या है, तो आउटसाइड है द ओल, आउटसाइड द ओल है, तो इसके बार क्या है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 2d इंटू एल प्लस में बी प्लस में 2d। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो d की वैल्यू 2.5 है, आप निकाल सकते हो। अदरवाइज बेसिक से क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार होल है, ये होल है भाई, इसकी 15 मीटर है या 10 मीटर है, 2.5 मीटर चौड़ा है। तो ये यहाँ पे 2.5 मीटर चौड़ा है, तो 2.5 मीटर या चौड़ाई देखो 2.5 मीटर या है और 2.5 मीटर या है। तो ये जो बार का है इसकी टोटल आ गई 15 और 2.5 5 20 मीटर इसकी लंबाई आ गई बार लकी। और इसकी चौड़ाई देखें तो 10 तो या थी, 2.5 या है और 2.5 या है, तो 10 और 2.5 5 15 ये, तो 20 और 15 300 मीटर की स्क्वायर। ये आ गया बार लगा, देखो इसका बार लगा एरिया आ गया। अब भीतरला का घटा देंगे, बार ला मतलब भीतरला घटा देंगे, तो ये जो बीच में रास्ता है या जो भी बरामदा है इसका एरिया आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 300 माइनस तो भीतरला क्या है 15 गुणा 10 लंबाई गुणा चौड़ाई 150,
तो 300 में तो 150 घटाओगे तो क्या बच जाएगा 150 मीटर स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन था। क्लियर। अब देखो ये आ गया, देखो ये क्या है 85 का। एक आयताकार पार्क की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 40 मीटर है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा तथा 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करने का खर्च ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे हम, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, बस इसने 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर समतल करने का खर्च और बूझ लिया, कुछ अलग नहीं है। तो एक आयताकार पार्क की लंबाई है, एक आयताकार पार्क है, देखो एक आयताकार पार्क है, 50 मीटर लंबाई है और 40 मीटर चौड़ाई है। इसके चारों ओर अंदर की तरफ है, इसके अंदर की तरफ लो भाई, अंदर की तरफ ले लिया मैंने, अंदर की तरफ है 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 5 सबसे पहले 50 गुणा 40, एरिया कितना आ गया 2000 आ गया। क्षेत्रफल 12 लिखा, जो 12 आए थी उसका। अब इसके अंदर की तरफ 5 मीटर है, तो 5 मीटर यार्ड कट गया, 5 मीटर यार्ड कट गया, तो 50 थी तो 10 मीटर कट गया, तो भीतर लगी कितनी आ गया 40। ये 5 यार्ड कट गई चौड़ाई और 5 यार्ड कट गई, 10 कट गई, 40 थी तो कितनी बच गई 30। तो 40 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई, 4 थी 1200, तो माइनस 1200 हो गया। तो 2000 माइनस 1200 हो गया। ये क्या आ गया, ये बीच का जो एरिया बच गया ना, इसका एरिया आ गया यो। तो इसने रास्ता है ना, रास्ते का क्षेत्रफल आ गया कितना, 2000 में से 12 घटाएंगे 800, तो 800 मीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। ये 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल करना है, तो 800 मीटर एरिया है गुना में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर लागे तो 1600 रुपये लग जाएंगे, 1600 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आया सबको समझ में। 86 का अपने आप कर लेना, कुछ नहीं है। इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है, सेम क्वेश्चन है। नहीं भाई मैं कराऊंगा, इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या दे रखा है 86 में, पढ़ो एक बार क्या है। एक आयताकार मैदान है 20 मीटर और 15 मीटर चौड़ा। एक आयताकार मैदान है, ये आयताकार है, ये 20 मीटर इसकी लंबाई है और 15 मीटर चौड़ाई है। इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता, इसके चारों तरफ एक रास्ता है भाई, लो एक रास्ता बना दिया जिसका एरिया दे दिया इसने 156 वर्ग मीटर, सीधा एरिया दे दिया 156 वर्ग मीटर, ठीक है। इसका एरिया दे दिया 156 वर्ग मीटर। तो रास्ते की चौड़ाई बताएं, हमने रास्ते की चौड़ाई बतानी है। इसके क्या दे रखा है, एक आयताकार मैदान 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है और इसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता है जिसका क्षेत्रफल 156 वर्ग मीटर है। रास्ते की चौड़ाई बतानी। देखो ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें इसने 5 मीटर चौड़ा रास्ता है और रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। यहाँ पे रास्ते कितना चौड़ा रास्ता ये दे दिया और रास्ते का क्षेत्रफल बूझ लिया, लेकिन इसमें 86 में इसने बूझ लिया कि रास्ता कितना चौड़ा था और क्षेत्रफल दे दिया। तो ये आगे पीछे कर सकता है, हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे भी बूझे हम सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, देखो आयताकार है, जो दे रखा ना वही लिख दिया मैंने, 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। एक आयताकार है, इसके चारों ओर एक रास्ता, इसके चारों ओर लो भाई, इसके चारों ओर मैंने एक रास्ता बना दिया, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 156 है। तो ये बीच का रास्ता है ना, इसका 156 है एरिया, यानी ये बार जो दिख रहा है बार का और बिदरले का अंतर 156 है। अब देखो ये 20 है, ये 15 है। ये मान लो मैंने अज्यूम करना पड़ेगा, कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, रास्ते की चौड़ाई कितनी है। तो मैंने मान ली कि रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर, सबसे छोटी है 2, तो 2 मीटर मान ली मैंने। तो 2 मीटर चौड़ा, तो 2 मीटर यहाँ पे और 2 मीटर यहाँ पे चौड़ा हो गया। तो टोटल इस बार वाले की कितनी होगी, 24 मीटर लेंथ है। अब 2 मीटर यहाँ पे है चौड़ा और 2 मीटर यहाँ पे, तो 15 मीटर था ये, और 4 इसकी लेंथ कितनी आ गई 19। अब सबसे बार वाले का एरिया कितना है, 24 गुणा में 19, 24 गुणा 19 करेंगे तो 456 आएगा। और अंदर वाले का कितना है, 20 गुणा 15 300। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ गया 156, यानी रास्ते का एरिया क्षेत्रफल कितना आ गया 156। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 156। इसका मतलब जो रास्ता चौड़ा था वो 2 मीटर चौड़ा था, ठीक है। इस प्रकार से हमने एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मीटर 4 मीटर लेकर देखना पड़ेगा, तो 2 मीटर है। इस प्रकार से आप कर सकते हो। एक फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको, क्या था वो,
2D इंटू एल प्लस में बी प्लस में 2D ये है। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें एज्यूम कर लिया मैंने है 2 मीटर, 2 मीटर मान लिया, ऑप्शन ले लिया, डी की वैल्यू यहाँ पे 2 ले ली मैंने, तो 2 गुणा में 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 20 प्लस 15 प्लस 2D 2 दूनी 4, तो 20 और 15 35 और 4 39 गुणा में 2 दूनी 4, तो 4 निम 36 4 12 3 15 156। और ये जो सूत्र है ये रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का ही फॉर्मूला है भाई। तो यहाँ पे मैंने डी की वैल्यू 2 लेकर टेक ली, 2 में अगर 156 ना आता तो मैं दूसरी टेकता, तो हमने इस प्रकार चेक कर सकते हैं। तो इसका 2 मीटर राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 87 किसी कमरे का फर्श आयताकार है, इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। फर्श को टाइल से ढकने के लिए 50 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर आकार की कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बारी पूछा जाता है पेपर में। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, एक कमरे का फर्श आयताकार है, एक कमरे का फर्श आयताकार है भाई लो, इसकी लंबाई 5 मीटर और 4 मीटर है। फर्श को टाइल से ढकने के लिए, जो फर्श है इसके अंदर आयताकार टाइल आनी है, ये आयताकार टाइल, तो बस यूँ कहा कि कितनी टाइल की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ जा तो बड़ा क्षेत्रफल बटे में छोटा क्षेत्रफल, तो सबसे पहले 5 मीटर है, ये मीटर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी ये 5 मीटर है, ये 500 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, इसको मैं 400 सेंटीमीटर कह सकता हूँ। तो बड़ा क्षेत्रफल क्या आएगा, 500 मीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा में 400 सेंटीमीटर बटे में छोटा क्षेत्रफल क्या है, 50 सेंटीमीटर गुणा में 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर गुणा में 40 सेंटीमीटर, तो इससे काट देंगे, ये 10 से कट गया, ये भी 10 से कट गया, यानी 10 गुणा 10 यानी 100 टाइलों की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई 5 मीटर और 4 मीटर का एरिया कोई फर्श है उसको ढकने के लिए 50 गुणा 40 की अगर टाइल है आयत की, तो 100 टाइल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आयत के आपके सभी कॉन्सेप्ट हो चुके हैं, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। हमारी आयत की लास्ट टाइप बच गई है, वो है इन सर्कल और सरकम सर्कल की। मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि एक आयत है, उसके अंदर इन सर्कल यानी इसके अंदर एक वृत्त बन रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इन सर्कल आयत के अंदर। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है ब्रेथ का आधा यानी चौड़ाई का आधा, और स्मॉल आर बोलते हैं इसको, और एक बड़ी आर होती है जिसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं, सरकम सर्कल, या इसको हम बोल सकते हैं परित्रिज्या, हिंदी में परित्रिज्या बोलते हैं, इसको अंतःत्रिज्या बोलते हैं। ये तो होता है अंतःत्रिज्या, फॉर्मूला होता है ब्रेथ का आधा यानी चौड़ाई का आधा, और सरकम सर्कल का फॉर्मूला होता है विकर्ण निकाल के और उसका आधा। देखो समझाता हूं मैं, ये है, ये क्या है, ये पूरा ये डायमीटर है, और ये क्या है, ये ब्रेथ है, तो इसका डायमीटर व्यास का आधा क्या होता है, व्यास का आधा जो होता है वो हमारा त्रिज्या होती है। तो व्यास की आधी त्रिज्या होगी, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये पूरी क्या होगी ब्रेथ, और इस ब्रेथ की आधी क्या हो जाएगी अंतःत्रिज्या छोटी आर। ये एक वह है आयत, इसके बाहर का है भाई वृत्त। अब ये है, ये इसका क्या है व्यास, ये इसका क्या है व्यास, तो व्यास है ये, अगर इसका व्यास है ये व्यास है, तो ये इसका आयत का क्या है, ये आयत का क्या है, ये आयत का तो डायमीटर है, विकर्ण है, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ये, तो इसका आधा, तो इसका आधा ये क्या होगा हमारा परित्रिज्या होगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको शुरू में सिखाया था। अब क्वेश्चन देखो इसके किस प्रकार से आते हैं। 152 एक आयत की लंबाई है 40 मीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। एक आयत की लेंथ 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। एक आयत है, यह 40 सेंटीमीटर है और यह 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने पूछा है कि इस आयत में बने अंतःवर्त की त्रिज्या बताएं, यानी स्मॉल आर बतानी है, स्मॉल आर अंतःवर्त की त्रिज्या। तो अंतःवर्त की त्रिज्या क्या होती है ब्रेथ का आधा, तो ब्रेथ कितनी, चौड़ाई कितनी है 30, तो 30 का आधा कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। देखो ये सवाल ना जब तक नहीं आते तो ये अंतःवर्त और इन सर्कल बहुत बड़ी चीज लगती है, लेकिन एक बार सीखने के बाद बिल्कुल ये लगता है कि बिल्कुल आसान है ये। तो
अगला देखो, आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, आपने पता अंत त्रिज्या क्या हुआ है, अंतवर्त की त्रिज्या क्या हुआ, आयत में बने हो रही की, तो चौड़ाई का आधा हो, चौड़ाई कितनी है 14, इसका आधा कितना होगा 7। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट है एक आयत है और इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 14 सेंटीमीटर। आयत में बने अंतःवर्त का क्षेत्रफल बताओ। तो अंतःवर्त का क्षेत्रफल बताना है हमने। एक आयत है, इसकी लंबाई 25, चौड़ाई है 14, इसके अंदर अंतःवर्त है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल बताना, यानी इसके अंदर एक वो है अंतःवर्त, वर्त बन रहा है आयत के भीतर। तो हम छोटी आर निकाल सकते हैं, हम छोटी आर त्रिज्या क्या होगी, अंत त्रिज्या क्या होगी, तो या क्या है, या पूरी है व्यास, तो व्यास का आधा होगा, तो ये भी 14 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 14 है, यो तो 7 ही हो, 7 ही हो, तो त्रिज्या कितनी होगी 7, आर की वैल्यू आ गई 7। ये भी इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है वर्त का। तो पाई का मान होता है 22/7, आर स्क्वायर 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 हो गया, तो 7 से 7 काट देंगे, 22 7 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या जाएगा अंतःवर्त का क्षेत्रफल। ठीक है, 155 क्या दे रखा है, सेम है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, अंतःवर्त का क्षेत्रफल बताना है। तो एक आयत है, इसकी या लंबाई है और 28 चौड़ाई है। तो पहले तो अंतःवर्त की स्मॉल आर निकालो, अंत त्रिज्या, अंत त्रिज्या निकालो, अंत त्रिज्या क्या होगी ब्रेथ की आधी, तो आर स्मॉल आर क्या हो जाएगी ब्रेथ की आधी, यानी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, 28 की आधी। इस का क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7, आर कितनी है 14 गुना 14, तो 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 गुना में 14, 44 गुना 14, 4 चौक 16, 14 चौके 56 और 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। 156 क्या दे रखा, एक आयत की लंबाई दे रखी, चौड़ाई दे रखी, इस आयत पर बने परिवर्त की त्रिज्या बतानी है। अब की बार हमने क्या बताना है परिवर्त की त्रिज्या। अब कैसे करेंगे, एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई है 10, ये भी इसने कह दी सरकम सर्कल, सरकम सर्कल क्या है, एक आयत हो और इसका बार का वर्त मंड रहा है, तो ये वर्त के है, ये बार का है भाई। ठीक है, इसकी बड्डी आर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, √L² + B² बटे में इसका आधा। यो क्यों आया है, यो फॉर्मूला कैसे बना है, ये फॉर्मूला ऐसे बना है, एक आयत थी, आयत की या लेंथ थी या ब्रेथ थी, तो या लेंथ और ब्रेथ थी और यो निकालना था हमने यो, तो या 90 डिग्री बन गई या क्या है समकोण त्रिभुज बन गई। तो फॉर्मूला क्या हुआ है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये एक प्रकार का परपेंडिकुलर, यो क्या है बेस, यो है परपेंडिकुलर, यो है हाइपोटेन्यूज है। तो हमने हाइपोटेन्यूज निकालना था, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो पी और बी की जगह एल और बी लेना है, तो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, एच स्क्वायर है, यो स्क्वायर हटाने के लिए अंडर रूट ला देंगे, तो अंडर रूट ला दिया यार बस, तो यो नू काटा था। अरे मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से सिखा भी दिया था। तो हमने निकालनी है या निकालनी है, या कितनी, या के हुआ है एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हुआ है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा व्यास हो गया, ये क्या हो गया पूरा, ये पूरा व्यास हो गया, तो इस व्यास का आधा, क्योंकि यो वर्त है, यो वर्त है इसका, या यो व्यास है, तो इसका आधा, तो एल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आधा क्या होगी हमारी बड्डी आर होगी। तो कैसे निकालेंगे, लंबाई दे रखी है, एल की वैल्यू 24 और बी की वैल्यू 10, तो 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये आ जाएगी हमारी बटे में 2, इसको बड्डी आर निकाल देंगे, यही बुझ रखी ने द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। 24 का स्क्वायर हो 576 प्लस में 10 का स्क्वायर 100, 576 प्लस में 100 कितना आ गया 676, 676 तारा स्क्वायर याद हो तो 26 का स्क्वायर हुआ है, तो 26 आ गया बटे में 2, तो 2 से काटेंगे 13, तो 13 सेंटीमीटर सर्कम सर्कल की रेडियस आ जाएगी। क्लियर, बिल्कुल आसान है अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो।
अगला देखो 157 का, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 30 है। एक आयत है, या 40 है या 30 है, परिवर्त की त्रिज्या बतानी है। तो पहले सबसे पहले हम यो निकाल लेते हैं, यो इसका डायमीटर। तो कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट 40 का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600 प्लस में 30 का स्क्वायर 900, और ये अंडर द रूट है 1600 और 900 2500, अंडर रूट 2500, 2500 किसका स्क्वायर हो, 50 का स्क्वायर। तो 50 का स्क्वायर हो है, बड्डी आर का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का आधा। आधा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये पूरा जो है ना, ये सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, ये पूरा के इसका व्यास हो गया, व्यास का आधा हो जाएगा त्रिज्या, जाता यो मैं आधा करूं हूं इसका। तो ये ऊपर लाओ, हमारा कितना गया था 50, तो 50 बटे में 2 कितना आ गया 25। तो ऑप्शन नंबर बी। जैसा क्वेश्चन में दे वैसी ये बात हम निकाल देंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन हैं। 158, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी, आयत पर बने परिवर्त का व्यास बताना है भाई। अब की बार बताना व्यास, ऊपर पूछ रखी थी त्रिज्या, तो कैसे निकालेंगे, 35 लंबाई है और 12 चौड़ाई है। अगर देखो धरती, एक बात बताता हूं तुम्हें, पहले एक बार सीख लो। देखो ट्रिपलेट कैसे काम आते हैं, अगर तारा यार ट्रिपलेट याद होते हैं तो 12 35 और यो क्या हुआ 37 है, ट्रिपलेट हुआ है 12 35 37 है, ठीक है। तो ये पूरा कितना आ गया 37 आ गया, और यो वर्थ है, और वर्थ का यो क्या है व्यास, तो इन्हें क्या बुझ रखा है, व्यास से बुझ रखा है, तो 37 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। ऊपर लम देखो क्या था, एक आयत है, आयत की लंबाई कितनी है 40 या कितनी है 30, तो ये करना व्यास, तो ट्रिपलेट याद है तार 3 4 5, तो यार 30 40 से तो दे रखा है, तो ये 50 हो जाएगा, जीरो लग जाएगी, 50 हो गया, पूरा 50 हो गया, यानी पूरा वर्थ है, ये व्यास हो गया 50, और 50 का आधा कितना हो 25, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ट्रिपलेट काम आते हैं भाई, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम ट्रिपलेट पे ही बनते हैं, तो तारा ट्रिपलेट याद होने चाहिए। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 12 35 37, 11 60 61, 13 84 85, 20 21 29, 28 45 53। तो ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आ गया था, इसमें भी ट्रिपलेट लगेगा ऊपर ले, इसमें देखो इसमें भी ट्रिपलेट है, क्या दे रखा है 10 24, ट्रिपलेट क्या बताया 5 12 13, इनका दुगुना करियो, 5 का दुगुना 10, 12 दुगुना 24 और 13 दुगुना 26, तो 10 और 24 दे रखा था, ये पूरा आ गया 26, यो है इसका पूर्व बार, अगर परिवर्त बुझ रखा है, परिवर्त बुझ रखा है, तो वर्त का व्यास कितना होगा 26, तो 26 का आधा कितना होगा त्रिज्या 13, तो 13 सेंटीमीटर यो ऐसे आया था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 159, क्या दे रखा है, एक आयत की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो उस आयत पर बने परिवर्त का व्यास बताना है। एक आयत है, इसकी लंबाई है 40 और यह है 9, तो तारा ट्रिपलेट याद हो तो 9 40 41 होगा है, 9 40 41, देखो अभी लिखा था 9 40 41, इसलिए ट्रिपलेट याद होने चाहिए, तो मैंने ये निकाल लिया 41 आ गया, इसका विकर्ण, इसने क्या बूझा है व्यास, तो यो वर्थ है और यो वर्थ का व्यास 6 है, तो 41 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। कॉपी पेन की जरूरत नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो। 160, एक आयत की लंबाई 56 सेंटीमीटर, चौड़ाई 42 सेंटीमीटर, तो आयत पर बने परिवर्त का अक्षेत्रफल बताना, आपकी बार क्या बताना है, अक्षेत्रफल। आयत है ये 56 सेंटीमीटर है, ये 42 सेंटीमीटर है। अब देखो ये क्या आ गई, ये निकालनी हमने, ये निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, एल कितनी है 56 और बी कितनी है 42, तो 56 का स्क्वायर प्लस में 42 स्क्वायर कर देंगे तो महाभारत हो जाएगी, तो इसको कैसे कर सकते हैं। अब देखो हमने या निकालनी है, अब हमने या निकालनी है, या तो कैसे निकालेंगे, देखो आपको यहाँ पे ट्रिपलेट दिखेगा, ये क्या है 42 और 56, तो यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है, तो आपने ट्रिपलेट याद होगा, ट्रिपलेट नहीं है तो ये कटते हुए कॉमन कहते कटे 7 कटे 7 6 42, 7 8 56, तो 6 8 एक ट्रिपलेट हुआ है,
6 8 10, तो 7 तक कटा है, 7 6 6 7 42, 8 7 56, 10 7 70, तो ये 70 होगा। क्यों? क्योंकि देखो इसको अगर काटोगे तो ये 3 4 5 हुआ है, 3 4 5, या आप सीधे ये भी देख सकते हो 14 से कटा है ये, देखो 14 से काटा, 14 42, 14 चौके 56, तो ये अड़के हो 3 4 5 हो, तो ये 14 गुणा 5 यहाँ पे 70 आ गया। इसका मतलब यार 70 वैल्यू होगी। और अदरवाइज नहीं आता हो तो आपने 56 का स्क्वायर कर लियो, प्लस में 42 का स्क्वायर कर लियो, अंडर द रूट कर लियो, तो उड़े जो आओगे इन दोनों जोड़ोगे ना, 42 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर, तो 4900 होगा, और इनका अंडर रूट करोगे तो 17 होगा, तो ये आ गया 70। 70 आ गया, 70 आ गया। 70 क्या क्या आया हमारा, ये आया है हमारा विकर्ण, यानी ये वृत्त है, वृत्त है, तो इसका आधा ये क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या बड्डी आर हो जाएगी। बड्डी आर कितनी होगी, 70 का आधा 35, आर की वैल्यू आ गई 35। ये भी इसका एरिया निकालना है, तो एरिया क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह हम 35 रख देंगे, तो 22/7 गुणा में 35 गुणा में 35, तो 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 22 पंजा 110, 110 गुणा में 35, तो 5 5 3 8 3 0, ही आ गया 3850। ठीक है, तो हमारी आयत की सभी टाइप्स हो चुकी हैं रेक्टेंगल की, ये एक टाइप रह रही थी ये, और मैंने ऐड कर दी है अब। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर की सभी टाइप्स पढ़ेंगे और सर्कल की पढ़ेंगे। तो मैंने आयत आपको कंप्लीट करा दी है, बस यही है आयत की कॉन्सेप्ट। अगर बार कह दिया, बार कहो तो क्या था 2D इंटू एल प्लस में बी प्लस में 2D। अगर अंदर कहो आयत का अंदर कह करिया तो 2D इंटू एल प्लस में बी माइनस 2D। ठीक है, इसके बाद एरिया निकालना हो, एरिया है एल बी, लेंथ गुणा ब्रेथ। पेरीमीटर निकालना हो 2 इंटू एल प्लस बी। अच्छा, विकर्ण निकालना हो आपको, विकर्ण डायगोनल, तो क्या है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस ये बात है, 5 से 7 आपकी आयत कंप्लीट। आयत के जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये हैं।